बरसों पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सीता देवी अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। पति का साया अमन के बचपन में ही उठ गया था। छोटे से घर की टूटी फूटी दीवारों में जैसे हर दीवार उनके गरीबी की कहानी कहती थी। सीता देवी चौपाल के पास लोगों के घरों में काम करती, कभी बर्तन धोती, कभी खेतों में मजदूरी करती। उनका पसीना मिट्टी में मिल जाता, लेकिन दिल में एक ही बात गूंजती, मेरा बेटा पढ़ेगा। मेरी किस्मत भले ही टूटी हो, पर उसका भविष्य चमकना चाहिए। अमन 5 साल का था। नंगे पैर स्कूल जाता, आधी स्लेट और टूटी पेंसिल से लिखता। दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाते, तेरे पास जूते नहीं हैं। अमन बस मुस्कुरा कर कह देता, मेरी माँ कहती है नंगे पैर दौड़ने से पैर मजबूत होता है। वह जानता था कि माँ दिन रात मेहनत करके उसे स्कूल भेजती है। कभी टिफिन में से सूखी रोटी मिलती, तो कभी खाली पेट ही रहना पड़ता। पर जब भी माँ कहती बेटा भूख लगी होगी, अमन झूठ बोलकर मुस्कुरा देता, नहीं माँ, आज स्कूल में खाना मिला था। माँ समझ जाती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में अपना सपना पढ़ लेती। एक शाम अमन माँ के पास बैठा था। आसमान में बादल थे और बिजली कट गई थी। माँ लालटेन जलाकर कपड़े सिल रही थी। अमन ने पूछा, माँ तुम इतना क्यों काम करती हो? सब बच्चे खेलते हैं, मैं भी खेल सकता हूँ। सीता देवी ने सिलाई रोककर उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा खेलना मत छोड़ना, लेकिन सपने मत छोड़ना। गरीबी हमेशा रहेगी अगर हम पढ़ेंगे नहीं। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, और जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो मैं भी तुझे छतरी पकड़ा कर स्कूल भेजूंगी, जैसे शहर की माएँ करती हैं। अमन हंस पड़ा, पर उसी रात उसने मन ही मन कसम खाई, माँ की छतरी एक दिन जरूर सच होगी। जैसे जैसे अमन बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। पढ़ाई के साथ साथ वह अखबार बांटता, दुकानों में सामान उठाता, ताकि माँ का बोझ हल्का कर सके। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए माँ अपने गहनों में से अपनी आखिरी पायल तक बेच देती है। गांव वाले ताना मारते, क्या जरूरत है लड़की को इतना पढ़ाने की, मजदूरी कराए, घर संभाले। सीता देवी का सीना तीर सा चीर जाता, लेकिन होठों पर बस यही जवाब रहता, मेरा बेटा मजदूर नहीं बनेगा, मेरा बेटा अफसर बनेगा। अमन 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहा था। घर में बिजली नहीं थी, तो वह लालटेन के नीचे पढ़ता। बरसात का मौसम था, छत टपकती और किताबें भीग जाती। माँ अपने आंचल से किताबें पोंछती और कहती, पढ़ बेटा, तू पास होगा। रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। अमन ने फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा पास की। लोग दंग रह गए। सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ये आंसू दुख के नहीं, जीत के हैं। 10वीं के बाद अमन ने तय किया कि वह आगे की पढ़ाई शहर जाकर करेगा, लेकिन पैसे? माँ ने अपने बच्चे कुचे गहने और बर्तन तक बेच दिए। गांव के कुछ लोग हंसे, माँ बेटे की ये जोड़ी सपनों में जी रही है, शहर में जाकर भूख से मरेंगे। पर सीता देवी बोली, सपने देखने वाले कभी भूखे नहीं मरते। शहर पहुंचकर अमन ने कॉलेज में एडमिशन लिया। दिन में क्लास, रात में होटल के बर्तन धोने का काम। माँ गांव से हर महीने बस 500 रुपये भेज देती, वो भी अपने हिस्से का खाना कम करके। कई बार अमन टूट जाता। कॉलेज के दोस्तों के पास बाइक, मोबाइल और अच्छे कपड़े थे। वह एक ही शर्ट बार बार पहनता। लोग हंसते, ताने मारते। हर बार उसे माँ का चेहरा याद आता। माँ की हथेलियाँ जो काम करते करते खुरदरी हो गई थी, उसे हिम्मत देती। फोन पर माँ बस यही कहती, बेटा हारना मत, तेरे पीछे मेरी दुआ खड़ी है। कॉलेज में एक दिन प्रतियोगिता थी, स्पीच कॉन्टेस्ट। अमन ने गरीबी और माँ पर भाषण दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में आंसू और शब्दों में सच्चाई थी। जज इतने प्रभावित हुए कि उसे पहला पुरस्कार मिला। उस भाषण की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये लड़का तो संघर्ष की मिसाल है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमन ने प्रतियोगी परीक्षा दी। पहली बार वह असफल हुआ। माँ ने उसका माथा सहलाकर कहा, पेड़ को फल देने में वक्त लगता है, फिर से कोशिश कर। अमन ने हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने पूरी ताकत से मेहनत की। दिन रात माँ के आशीर्वाद लेता और अपनी मेहनत को साथी बनाया। और फिर रिजल्ट आया। अमन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित हो गया। पूरा गांव हैरान था।
जिन्होंने ताने मारे थे वही लोग मिठाई बांटने लगे। नियुक्ति वाले दिन अमन ने यूनिफॉर्म पहनी, गांव के स्कूल के गेट पर जाकर माँ के सामने खड़ा हुआ, बोला, माँ आज आपकी छतरी लाया हूँ। उसने कार से छतरी निकाली और माँ को थमा दी। सीता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने छतरी पकड़कर बेटे के सिर पर घुमाई और कहा, आज मेरा सपना पूरा हुआ, अब मुझे कोई गम नहीं। अमन और उसकी माँ की कहानी वायरल हो गई। लोग लिखने लगे, माँ की ममता और बेटे की मेहनत मिल जाए तो कोई गरीबी सपनों को नहीं रोकती। हैशटैग ट्रेंड करने लगा। आज अमन बड़े पद पर है, लेकिन जब भी माँ खाना बनाती है वह जमीन पर बैठकर वही खाता है जैसे बचपन में खाता था। वह कहता है, माँ तुम्हारे हाथ का स्वाद किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। यह कहानी सिर्फ अमन और उसकी माँ की नहीं है, यह हर उस माँ की कहानी है जो अपने सपने को बेटे की आंखों में देखती है। यह हर उस बेटे की कहानी है जो माँ की कुर्बानियों को कभी देखकर कभी नहीं हार मानता। माँ और बेटा, ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, सपनों का, संघर्ष का और जीत का रिश्ता है। और जब ये रिश्ता सच्चाई और हिम्मत से जुड़ता है तो हर मुश्किल रास्ता भी रोशनी से भर जाता है।